So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. तो चलिए आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं ऑफ आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज प्रॉब्लम। जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो लिमिट t टेंड्स टू 0 1 रेज पावर 1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर t plus 2 raised power 1 divided by sin square t plus so on, and raised power 1 divided by sin square t whole raised power sin square t is equal to. Option number A is n square plus n, on option B is n, and option C says n into n plus 1 divided by 2, and option D says n square. And जो है आपका एक क्वेश्चन था बेटा, it has been asked from the JEE Mains 2023, and clearly it has been asked from the concept of, so it is based on what? It's based on the concepts of limits. ठीक है, तो concepts of limits के ऊपर ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। तो so let's have a look on the solution. तो चलिए इसका solution हम डिस्कस करेंगे। तो so let's move on to solution. अब देखिए तो क्या दिया गया है बेटा हमें। तो clearly we have what we have been given, that limit t approaches to 0. This is 1 raised power 1 divided by sin square t. Then this 2 raised power 1 divided by sin square t, and plus so on, plus n raised power 1 divided by sin square t. अब देखिए बेटा मैं क्या करूंगा, तो चलिए यहां से n कॉमन निकालिए। तो क्या आएगा, दिस इज लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहां से देखिए क्या आएगा, ये आएगा n रेज पावर 1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर t, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा। लेकिन ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में है ओवरऑल है होल रेज पावर, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, होल रेज पावर है आपको sin स्क्वायर t। तो sin स्क्वायर t और 1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर t कैंसिल हो जाएगा जब मैं n बाहर निकालूंगा। तो सिंपली आपको आएगा n, और अंदर क्या रहेगा, दैट इज 1 डिवाइड बाय n रेज पावर 1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर t। तो sin स्क्वायर t इज cos स्क्वायर t, ठीक है। दिस इज प्लस 2 डिवाइड बाय n होल रेज पावर, दैट इज cos स्क्वायर t प्लस सो ऑन। तो इससे पहली वाली टर्म कौन होगी, n माइनस 1। तो आएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, जब मैं n बाहर निकालूंगा तो ऊपर लिखूंगा cos स्क्वायर t, और लास्ट में आपको आएगा n बाय n, दैट इज 1 रेज पावर cos स्क्वायर t, एंड दिस इज होल रेज पावर sin स्क्वायर t। अब देखिए बेटा, नाउ व्हाट हैपेंस टू सी। अब देखिए यहां पर आपको इसका वैल्यू निकाला 1 बाय n cos स्क्वायर t, 2 बाय n cos स्क्वायर t। तो आपको देखना इट टेंड्स टू व्हाट, एज t टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अब देखिए फॉर r, तो r आप मान लीजिए इट इज लेसर इक्वल टू n माइनस 1, इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो व्हाट कैन यू से अबाउट r बाय n। तो जब r इनके बीच में होगा तो क्लियरली r बाय n आपको 1 लेस देन 1 होगा, तो इट विल बी क्लियरली लेस देन 1। तो ये आपका क्लियरली लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम r बाय n करें और फिर रेज पावर x निकालें, r बाय n रेज पावर x, इट टेंड्स टू 0। वी नो दैट इट टेंड्स टू 0 whenever x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो जब आपका x टेंड होगा टुवर्ड्स इंफिनिटी, व्हाट हैपेंस टू r बाय n, इट टेंड्स टू 0 whenever this r by n is less than 1। whenever this r by n is less than 1, that means r is less than n। तो ये तो है क्योंकि r आपका 1 और n माइनस 1 के दरमियान है। तो इसका मतलब क्या बेटा, देखिए तो जब आप t डालोगे 10 टुवर्ड्स 0, तो whenever t tends to 0, what can you say about cos स्क्वायर t। तो cos स्क्वायर t tends to infinity। तो 1 by n किसको टेंड होगा, तो ये आएगा 1 by n रेज पावर इंफिनिटी। तो रेज पावर इंफिनिटी, तो दैट टेंड्स टू 0। तो whenever t tends to 0, cos स्क्वायर t tends to, cos स्क्वायर t tends to what, cos स्क्वायर t tends to infinity। इसका मतलब 1 by x रेज पावर cos स्क्वायर t tends to 0, क्योंकि r by n रेज पावर x tends to 0 whenever x tends to infinity। तो यहां पर देखिए जो आपको cos स्क्वायर t है, it tends to infinity as t tends to 0। तो जब t टेंड होगा टुवर्ड्स 0, तो व्हाट कैन यू से अबाउट r by n। तो r by n cos स्क्वायर t क्या आएगा बेटा, तो इट विल टेंड टू 0। क्यों ये टेंड होगा टुवर्ड्स 0, क्योंकि t टेंड हो रहा है टुवर्ड्स 0, और हम जानते हैं जब t टेंड होगा टुवर्ड्स 0, तो जो cos स्क्वायर t है, इट टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये किसको टेंड होगा, इट टेंड्स टू 0। तो ये आप बोलोगे बेटा इट टेंड्स टू व्हाट, इट टेंड्स टू 0, दिस आल्सो टेंड्स टू 0, और लास्ट में ये भी टेंड होगा टुवर्ड्स 0, और ये तो आपको सिंपली 1 आएगा। तो बचेगा क्या आपका, तो आपका लास्ट में आएगा यहाँ पर, दैट इज लिमिट t टेंड्स टू 0, दिस इज n मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज पावर
1 raised power what? It will be 1 raised power sin square t. 1 raised power sin square t is 1. तो put t tend, तो जब t को टेंड करोगे टुवर्ड 0 क्या आएगा? तो इट इज फ्री फ्रॉम लिमिट, तो सिंपली आपका आंसर आएगा यार, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट इज एन। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आई होप जो मैंने आपको ये सोल्यूशन करवाया आपको ये समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।